हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। नेम प्लेट लगाना भूल गई वरना लोग कॉपी कर लेते हैं वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में चल रहा है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ हर सिचुएशन मैच करे। तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है, बाकी वीडियोस भी हैं हमारे चैनल पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हो इन केस अगर आप कुछ और जानना चाहते हो। तो हमारे चैनल पे रोज़ वीडियोस आते हैं, तो चेक ज़रूर करिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं बीच में कहीं नो यस नो सेशन भी करूँगी क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन आपके पर्सन के मन में। और हाँ, और एक चीज़, मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए अलग अलग रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। सारी रीडिंग्स मेरी मैरिड अनमैरिड लोगों के लिए होती है। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिकली मैरिड लोगों के लिए कोई चीज़ मैं बता रही हूँ तो मैं वो मेंशन भी करती हूँ अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, मैंने माइक लगा लिया। मैं देख रही थी कि मैंने माइक लगाया है या नहीं। गाइज, हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। मतलब मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट तो कर सकती हूँ ना कि आप मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, ताकि फटाफट हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे। अगर इतने धीरे धीरे चलेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो, सच में आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और कुछ भी आपको गाइडेंस मिलती है तो शेयर किया करिए। कोई देखे ना देखे वो दूसरी बात है, लेकिन डू दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर मी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे फोकस करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी मैं। सो दिस इज अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो कार्ड्स को ओवरऑल देखकर मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दे आर इन नीड ऑफ अर्जेंसी ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू। उनको ये अर्जेंसी महसूस हो रही है कि आपके पास आए और आपको पूछे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग। मतलब बहुत सारे सवाल दिल में लेके बैठे हैं और कहीं ना कहीं इसका रीज़न है क्योंकि उनको ये सारी सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे, जिस रिश्ते पे इन्होंने इतना काम किया, इसको एक एक करके बनाया, इस पर बहुत एफर्ट्स डाले, वही रिलेशनशिप इनको अपने आंखों के सामने अगर ख़त्म होते हुए दिख रहा है, दैट इज़ मेकिंग देम मोर एंड मोर एंग्री एंड बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है इनको। सो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एंड एक रेस्टलेस सी और इम्पेशेंट सी और गुस्से वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। दे वॉन्ट टू जस्ट कम बैक एंड आस्क यू सेवरल क्वेश्चन। Why are you doing this? Why are you not talking? Why are you not messaging me? तुमने खुद मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया? So something like that. They have a lot of things going on in their mind and they want to bring forth. मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या है वो चीज़। और कहीं ना कहीं इनको ये, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इनको ये फेल्ड सिचुएशन लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिश्ता वैसा नहीं जा रहा है या वैसा नहीं गया और इस रिश्ते पे काम करना शायद मेरा पागलपन था। मैंने इस रिश्ते को एक एक मतलब दिल के एक एक फीलिंग से बनाया और एंड नाउ इट इज़ ऑल ब्रोकन। सो थोड़ा सा गुस्से में और परेशानी में नज़र आ रहे आपके पर्सन। उनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त। ओके, कार्ड तो गिरना ही होता है हर रीडिंग में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अचानक से मेरा ध्यान गया बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बाहर से आपको दिखा रहे हैं एज इफ आई डोंट केयर। यस, इनको याद आ रही है आपकी। यस, ये आप मेस्मराइज कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। द डेज व्हेन थिंग्स यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल, यू यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम। किसी वेकेशन पे गए थे, कहीं डेट पे गए थे, समथिंग वेयर आप दोनों का रिश्ता स्टार्टेड ब्लूमिंग, आगे बढ़ने लगा। वो सारी पुराने दिन इनको याद आ रहे हैं
एंड पैशन इनके अंदर अभी भी है आपको लेकर, बट मुझे नहीं लगता ये अभी कोई एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं रीडिंग में लेंगे या नहीं लेंगे, बट अभी अगर देखा जाए करंटली तो आई डोंट सी दिस पर्सन इज़ हैप्पी विद द ओवरऑल सिनारियो, क्योंकि उनको पुरानी यादें याद आ रही है। वो जो सॉन्ग है ना, वो लम्हे वो रातें कोई न जानी, ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है मुझे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर इन दिस दे आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन सिचुएशन? ओके, डेथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो बिकॉज दीज टू कार्ड्स केम अप टुगेदर, मुझे लगता है ये पर्सन ये स्कॉर्पियो एनर्जी और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैंने जैसे बोला, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत रूड होती है, बहुत रुथलेस होती है, बहुत लाइक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन होता है ये पर्सन जो भी है। इसके फीमेल मेल पे मत जाइए, दिस इज़ अबाउट योर पर्सनस एनर्जी, नो मैटर वो बंदा है या बंदी है, बट दे आर लाइक राइट नाउ वो बहुत गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड में है। एंड विद दिस डेथ कार्ड कमिंग अप विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू बट विद अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, वो ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड होता है। दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट एंडिंग्स। हाँ, ये एंडिंग्स का कार्ड होता है, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंडिंग्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू एरा, शुरुआत, एक न्यू लाइक सिचुएशन की शुरुआत होना। बट बिफोर दैट दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्लियर। ओके, दे हैव अ लॉट टू से, दे हैव अ लॉट टू ईदर आस्क यू और टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत गुस्से में लग रहे हैं मेरे को। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो आई थिंक डेफिनेटली इनके अराउंड ऐसी काफ़ी सिचुएशन है जो कि इनको रोकती हैं आपके पास आने से। एक तो ये उनके फैमिली हो सकती है, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या वर्क सिचुएशन भी हो सकती है। सो समथिंग इज़ कीपिंग देम ऑक्यूपाइड। एक तो वो खुद को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड रख रहे हैं, या फिर कोई लोग हैं या कोई सिचुएशन है उनके आसपास जो उनको ऑक्यूपाइड रखती है ताकि वो आपके बारे में ना सोचे। सो कौन है भाई ये, क्या पता। ठीक है, चलिए और देखते हैं व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ। या वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। many of you are into a long distance relationship first of all, and this person just wants to begin a cycle with you. एक सिचुएशन एंड हुई और ये पर्सन अभी न्यू सिचुएशन स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, दे वांट टू कम बैक टू यू एंड दे वांट टू मे बी आप दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हो या इंटरनेट पे मिले हो, या अभी तक मिले भी नहीं हो, इन फेस टू फेस एक दूसरे को देखा भी नहीं है, बट आप दोनों का बॉन्ड मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, कोई मिला हुआ पर्सन का जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग मुझे इनका प्यार और पैशन दिख रहा है आपको लेकर। what more is this person feeling? See, they are feeling stuck on you, with you. मुझे नहीं लगता ये पर्सन मेंटली इमोशनली आगे बढ़ पा रहे हैं, अटका हुआ ऐसा फील करे। पाइसीज एनर्जी है, दे फील लॉस्ट, दे फील इनकम्प्लीट, दे फील स्टक ऑन यू, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं आपके बिना, एंड दे रियली आर मिसिंग यू। आई थिंक दिस पर्सन अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, दे आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन में है ये अभी। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स? आई विल क्लैरिफाई एवरी कार्ड ओवर हियर, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, किसी भी कार्ड को छोड़ूंगी नहीं मैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी है। इधर ये आप दोनों हो, बिकॉज यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों है, मे बी दोनों मिरर कर रहे हो, दोनों गुस्से में हो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, दोनों ही कम नहीं हो। वो शेर है तो आप सवा शेर हो, तो दोनों की एनर्जीज काफ़ी सेम और इक्वल है। एंड यहाँ एक तो हो सकता है उनके पास भी काफ़ी सवाल है पूछने के लिए और आपके पास भी काफ़ी सवाल है उनको पूछने के लिए। स्वर्ड्स फॉर मी इज़ अबाउट अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और रुथलेस कम्युनिकेशन, और क्लैरिटी लाने के लिए वो कम्युनिकेशन किया जाता है। सो दे आर लाइक, तू मुझे ये बता तूने क्यों किया, अदरवाइज डोंट एंटर इन माई लाइफ और डोंट कम बैक टू मी। तो काफ़ी डिफेंसिव से लग रहे हैं मुझे। लेट्स क्लैरिफाई ईच वन ऑफ दीज कार्ड्स ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। व्हाट इज दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स? 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक मेनी ऑफ यू, आप इस पर्सन से 3 महीने से या 3 हफ्ते से दूर हो, एंड
दे वर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, उनको लगा कि आप आ जाओगे बट आप आए नहीं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टू देम. सो दे वर प्लानिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आपके पास आने के लिए, बट विदाउट सोचे समझे अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं. मैं ये कार्ड नहीं रखूँगी यहाँ पे, मुझे बाकी कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करना है. एंड आई डोंट वांट कि कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आए, ऐसा मैं चाहती हूँ. तो मुझे लगता है पर्सन काफ़ी टाइम से आई थिंक वेट कर रहे थे एंड यू डिडंट मैसेज देम और कॉल देम और उनको गुस्सा आ गया. व्हाट इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? या फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, एंग्शियस है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. रात को मे बी सोते नहीं हैं, मे बी रोते हैं, दे क्राई आउट जस्ट बिकॉज उनको ये फेल्ड सिचुएशन लग रही है. उनको लग रहा है कि मैंने जो एफर्ट्स डाले इस रिश्ते पे उसका पानी फिर गया उस पर और कोई काम नहीं आई कोई भी सिचुएशन. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? द मून. ये है कैंसर एनर्जी. मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस इज़ अ पाइसिस एनर्जी टू, बट काफ़ी टैरो रीडर्स आई डोंट नो क्यों इसको कैंसर एनर्जी बोलते हैं. मुझे तो ये आई सी दिस एज अ पाइशियन एनर्जी, बट इट कैन बी ऑल्सो कैंसर एनर्जी. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको. बिहाइंड द सीन्स दिस पर्सन इज जस्ट डाइंग फॉर यू. दे वॉन्ट टू से सो मैनी थिंग्स टू यू, बट आई थिंक दे आर कीपिंग शट, क्योंकि यहाँ पे नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. मुझे नहीं लगता इस पर्सन को जितना बोलना है वो उसके अपोजिट उतना ही खुद को रोक रहे हैं. व्हाट इज दिस डेथ एनर्जी अबाउट? 7 ऑफ वॉन्ड्स. मे बी इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया था या इस पर्सन ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे आप तक पहुंचने के और गार्ड कर रहे थे खुद को, एंड नाउ दे वांट टू ब्रेक फ्री ऑफ इट. ठीक है. कोई तो ये एक तो ब्लॉक हटा देंगे या तो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे ताकि आप दोनों की बात हो पाए. दे वांट टू स्टार्ट ओवर, राइट. तो उसके लिए उनको पहले रास्ता बनाना पड़ेगा. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंड किसकी है? इज इट अ मेल और अ फीमेल? एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे. आई डोंट सी किसकी है, बट आई थिंक डेफिनेटली दे वांट टू ब्रिंग फॉर्थ एन ऑफर. बहुत डायरेक्टली कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आप तक, एंड बहुत क्रिस्प एंड क्लियर कोई बात करना चाहते हैं, अपनी बात आपको बताना चाहते हैं. व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? जजमेंट है यहाँ पे. मे बी फैमिली की तरफ से डिसीजन पेंडिंग है, या फिर जैसे मैंने कहा कि किसी का बहुत सुनते हैं और उनके डिसीजन के बिना ये कोई स्टेप नहीं लेते हैं. कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा है थर्ड पार्टी सिचुएशन. अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला तो आप लोगों को लगता है कि भाई इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है. अरे ऐसा नहीं होता है, हमेशा ही थर्ड पार्टी सिचुएशन गर्लफ्रेंड नहीं होती. इट कैन बी न्यूमरस अदर सिचुएशंस. अब आपके केस में क्या आप बेटर जानते हो, तो इसीलिए मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलती हूँ, वरना कई लोग तो रीडिंग सुन के अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गालियाँ देने लगते हैं. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इट माइट बी समवन जिसके डिसीजन पे सारी चीज़ें बेस्ड होती है, बट ये उससे आ जाएंगे बाहर बिकॉज जजमेंट है. डेफिनेटली दे विल कम आउट ऑफ दिस ऑब्स्टैकल्स. वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे? या आई थिंक दे वांट टू कम बैक टू यू बिकॉज यू आर देयर हैप्पीनेस. वो उनके लिए चाहे आप दूर हो चाहे आप पास हो, उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो आप ही हो. दिस इज अ लियो एनर्जी, सिंह राशि, एंड फॉर देम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज यू एंड दे वांट टू फील हैप्पी विथ यू एंड दैट इज वाई दे आर कमिंग बैक. हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे? जस्टिस है यहाँ पे, लिब्रा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक ये सिचुएशन छोड़ी नहीं है. वो आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म ही कर दिया है. दिस इज जस्ट अ टेम्परेचर, ये टेम्पररी सेपरेशन है, टेम्परेचर. वाह. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी तक उनको लगता है कि इस रिश्ते को जो जस्टिस मिलना चाहिए था या आपको या उनको जो जस्टिस मिलना चाहिए था, दैट इज़ नॉट येट ओवर. तो इसीलिए वो अभी तक अटके पड़े हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी? यहाँ जैसे मैंने कहा मे बी उनको कोई रोकता है आपके पास आने से, या उनका खुद के अंदर, अब ये खुद के अंदर की फीलिंग्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स कैन ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी. तो मे बी वो डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि एक तो कोई उनको कंट्रोल करता है, या फिर दिस इज जस्ट अ यूनिवर्स इंटरवेंशन. मे बी कुछ लेसन सीखने हैं, ज़रूरी है सीखने. दैट इज़ वाई दे आर नॉट कमिंग फ्रंट. अभी हम लोग इनके नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं. नो कम्युनिकेशन में जो लोग हैं, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? 3 कार्ड चाहिए मुझे. ओके, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी है. डेफिनेटली ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे. प्यार तो करते हैं, लवर्स है, प्यार तो करते हैं.
एंड प्यार एक्सप्रेस करेंगे एंड आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस आउट हो जाएगा. व्हाट इज दिस नेक्स्ट पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन गोना बी? 8 ऑफ स्वर्ड्स. अपना कोई मिसकंसेप्शन था इनके अंदर, इनके दिमाग में कोई गलत फहमी थी या ट्रस्ट इश्यूज थे, उसको क्लियर करना चाहेंगे. अपने थॉट से, अपने रेस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से बाहर निकलेंगे. मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी. व्हाट मोर डू वी हैव? मैंने कहा ना इनके पास कुछ है आपसे. एक तो आपको कुछ बताना चाहते हैं या कुछ आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं. आई थिंक विद दिस 8 ऑफ कप्स जनरली इस कार्ड को मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे वाली एनर्जी किसी की तरह देखा जाता है. बट आई थिंक दिस पर्सन विल वॉक इन योर डायरेक्शन. थक हार के लौट आया बेचारा वाली सिचुएशन है. अब क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे. जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों में डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक तो कोई चीटिंग या उनकी साइड से या आपके साइड से या ट्रस्ट इश्यूज जो भी था, दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही आ गया. आई थिंक कहीं ना कहीं वो अब लौटेंगे टू गिव. जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको देने ये पर्सन लौटने वाली है. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस लवर्स एनर्जी? छोटी रखूँगी आज मैं रीडिंग, क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत लंबी रीडिंग कर रही हूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी टाइम से आई थिंक दिस पर्सन वाज वेरी एडमेंट. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार ही आई है. डेफिनेटली ये पर्सन अभी देखिए दिखाते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ये प्यार नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं. इट वॉज जस्ट कि वो शो नहीं करते हैं. चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम दी विजडम ओरेकल. आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में? आपको क्या सोचने समझने की जानने की ज़रूरत है? ओके, फर्स्ट है राउंड एंड राउंड. तो ये बोथ आर डेस्टाइंड. आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो और ये पर्सन वापस आपके पास ही आएंगे. सो यू बोथ आर मे बी स्टक इन अ साइकिल. कोई साइकिल है जो बार बार चल रही है, इन एंड आउट करते हैं, या कोई साइकिल है, अभी हर एक के लिए अलग हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज यिन. तो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी बैलेंस इन द सिचुएशन. मे बी किसी एक ही पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही थी इस सिचुएशन में. एंड मुझे जो भी मिसिंग था इस सिचुएशन में, दैट पीस ऑफ केक, वो जो भी मिसिंग था वो वापस आ जाएगा इस अलाइनमेंट में, ऐसा मुझे लग रहा है. मे बी फीमेल, मे बी मेल एनर्जी हो सकती है. फीमेल बोल रही हूँ, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है. इमेजिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन. अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा इमेजिन करोगे, अच्छे थॉट्स होंगे आपके दिमाग में, तो थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव. अगर आप रोते ही रहते हो कि नहीं दी वो मेरे पास नहीं आने वाला है, आप मत झूठ बोलो, ये मत करो, वो मत करो, फिर तो भगवान भी नहीं उनको आपके पास भेजेगा. ठीक है, तो अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रखो, रोना धोना छोड़ो, देवदास मत बनो. ओके, क्लियर करो अपने माइंड को और इमेजिन करो अच्छी चीज़ें. व्हाट मोर डू वी हैव? किस स्टेट ऑफ रिलेशनशिप को आपके किस स्टेट में देखना चाहते हो आप? रोते धोते तो रोते रहो. ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो, रिलैक्स चिल मारो. ठीक है, सब कुछ ठीक होगा. आप मे भी ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, ओवर ज़्यादा देवदास वाले मोड में चले गए हो. डोंट डू दैट. व्हाट मोर डू वी हैव? डेफिनेटली एनलाइटमेंट होना ज़रूरी था. आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही थी. अगर आप दोनों दूर थे तो ये ज़रूरी था. इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स रियलिटी. ठीक है, क्योंकि मे बी स्पिरिचुअली एनलाइटन होना ज़रूरी था किसी को. ठीक है, एक तो आपको, एक तो आपके पर्सन को. आई थिंक दिस इज़ यू, बिकॉज आपके साइड में एडवाइस आया है. और नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी. तो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी है. मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, सुन के नहीं ले रहे हो, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लीड नहीं ले रहे हो, तो डू दैट. कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है. येस नो सेशन कर लेते हैं, ताकि मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती. अगर बोला है तो करेंगे. ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ कि मैं बोल देती हूँ और भूल जाती हूँ. ठीक है, कोई सवाल है आपके मन में, है ना, किसके बारे में है? इस रीडिंग में जो चीज़ें ऑलरेडी पता चली है वो मत पूछिए. अगर आप पूना में जा रहे हो और पूना में जाके पुणे का ही पता पूछ रहे हो कि पूना कहाँ पे है, तो लोग आपके थप्पड़ देंगे, राइट, थप्पड़ पड़ेंगे आपको. तो उससे अच्छा पूछो कि मुंबई कहाँ पे है, तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा. तो इसलिए बोल रही हूँ, इससे हटकर कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, येस नो में जवाब दूंगी. ठीक है, अब मैं मेरा मुंह बंद करती हूँ. आप सवाल के बारे में सोचिए
और मैं रैंडम कार्ड निकालूंगी। इसके नीचे आपका आंसर है। आई होप आपने अभी तक अपना सवाल सोच लिया है कि आपको क्या जानना है। अभी मैं इसको बताती हूँ कि येस है या नो है। इट इज़ अ नो, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं लव स्क्रॉल्स, थोड़े से लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है डू यू मिस मी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम्हें मेरी याद आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो वन रिप्लेसेस यू। तो कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता मेरी लाइफ में। पर देनी क्यों है जगह किसी को। एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड भी आया था। डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दोनों साइड से होना ज़रूरी है। मे बी आप दोनों ही स्टबर्न बन रहे हो, तो ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे लकी चार्म, तो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा एक मौका चाहिए। नेक्स्ट है हम दोनों साथ होंगे। तो आप दोनों डेफिनेटली साथ होंगे। ये पर्सन भी जानते हैं, इनको क्लैरिटी है इस बात की कि आप दोनों साथ होंगे। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास वो है टाइम विल रिवील। तो जो चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो, इम्पल्सिव मत होइए, वक्त आपको सारी चीज़ें आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये वेट कर रहे हैं आपके आने का या आपके कॉल का या मैसेज का। और नेक्स्ट हमारे पास है सब ठीक होगा। तो आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और नेक्स्ट हमारे पास है यू आर मेंट टू बी। तो ये यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक होने वाले हो। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा लव स्क्रॉल है वो है समवन एडमायर्स यू। तो ये पर्सन या फिर कोई और है जो आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लाइक करते हैं। तो कैसी लगी रीडिंग, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू लॉट।